अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सदर फ्लेट्स मेकअप सैलून से आज जो मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ वो है अरेबिक मेकअप लुक है। और इस अरेबिक मेकअप लुक को मुझे थोड़ा सा बाकी मेकअप के निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और इस मेकअप को मैंने लेटेस्टली नहीं किया, इसलिए ये आपको सिर्फ हाफ स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैंने मॉडल की स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेप किया है, जैसे आपने देखा। और उसके बाद मैंने इसको जो है फाउंडेशन हुदा की जो फाउंडेशन है फुल कवरेज है, बहुत ही थिन कोट इसको मैंने अप्लाई किया। लेकिन वो थिन कोट एप्लीकेशन के बाद भी वो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसको बहुत ज़्यादा कोई फाउंडेशन लगा दिया। आपको पता है हुदा की कवरेज बहुत अच्छी है और काफ़ी उसमें जो पिगमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैंने मॉडल की जो कंटूर करने के लिए उसका जो चीक बोन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए उसको कंटूर किया। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था जैसे उसके जो फोरहेड है वो है, और जो उसकी नोज़ है उसको मैं प्रॉपरली कंटूर करूं। तो जैसे ही मेरा कंटूरिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे कि लगा कि जैसे कुछ थोड़ा सा इसको ब्लेंडिंग और होनी चाहिए। उसके बाद मैंने रेवोल्यूशन का जो हार्ट शेप जो उनका ब्लश ऑन है वो अप्लाई किया। आईब्रोज़ के लिए मैंने मैक यूज़ किया, उसका जो ब्रो जेल है वो बहुत अच्छा है। ये इसको टेंटेड ब्रो जेल है, इसके थ्रू मैंने उसकी आईब्रो देखी होंगी आपने, थोड़ी सी अरेबिक लुक में ही उसको मैंने लिफ्टेड आईब्रोज़ की। और मैंने ऑलमोस्ट जो उसका जो भी फेस लाइक आइज़ को छोड़ के फेस, आईब्रोज़, कंटूरिंग, ब्लश सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और मुझे क्योंकि मुझे ये था कि ज़रा उसके साथ साथ लुक भी अच्छी लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैंने फाउंडेशन लगाई तो वो मुझे काफ़ी हैवी लगना शुरू हो गई उसके फेस पे, तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था उसको ऐसे छोड़ देना। तो अब मैं उसकी जो है आई का मैंने शुरू किया। उस आई में मैंने, आप ये देखें कि बिल्कुल एजेस पे मैंने उसको डार्क ब्राउन मैट फिनिश में शेड अप्लाई किया। और उसको मेरी उसके जो जितने भी स्ट्रोक्स थे वो मेरे अपवर्ड थे, लाइक आँख के ऊपर बिल्कुल लिफ्टिंग स्टाइल में, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड ऑफ द आई जो था उसको मैंने ओपन रखना था, इसलिए मैंने उसको अपवर्ड जो स्ट्रोक्स थे वो मैंने लगाए। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा उस ब्राउन से थोड़ा सा डार्कर, लाइक ब्राउन और ब्लैकिश को थोड़ा सा मर्ज किया। ब्रश एक ही ब्रश पे ब्राउन और ब्लैक लगा के उसको मैंने थोड़ा सा और डेप्थ दी उसकी आँख पे, और उसी तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक्स लगाती गई जब तक मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड एक जो कैनवस था, जो मेरे एक रिक्वायर्ड लुक थी आँख की, वो नहीं निकल आई। तब तक मैं उसकी ब्लेंडिंग करती रही। इसकी ब्लेंडिंग थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपको प्रॉपरली ब्लेंड भी ऐसे करना है, मतलब पूरा पैच आपका अपवर्ड नहीं जाना चाहिए कि पूरा पैच एक लगे आपको कि जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो उसके लिए इसकी ब्लेंडिंग पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है, और वो आपने भी करना है। अगर आपने मेरी ये मेकअप लुक जो है ये ट्राई करनी है तो उसके लिए ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद मुझे था कि अब मैं इसके ऊपर कोई भी जो लाइट कलर है वो अप्लाई करूं। उसका जो आई सॉकेट एरिया है उसके ऊपर मुझे गोल्ड मैंने अप्लाई किया। और ये गोल्ड जो था ये मैंने BH कॉस्मेटिक की एक डेजर्ट पैलेट है, बहुत मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा पिगमेंट है। और उसको मैंने अप्लाई किया जहाँ जहाँ पे आप देख सकती हैं। उसमें मैंने आई सॉकेट कट क्रीज नहीं किया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करती ब्लेंड मैं इनर ऑफ द आई से लेके मैं अपवर्ड स्ट्रोक्स पे जा रही हूँ। साथ ही मैंने इस पे ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई किया। और आप देख सकते हैं कि जो उसकी आँख की शेप है उसमें कैसी उसकी लुक क्रिएट हो रही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने ये मेकअप करना है कि इसमें सारी गेम ब्लेंडिंग की है। इनर आई एरिया जो है उसको मैंने जो सबसे लाइटर टोन थी मेरी पैलेट की उससे मैंने थोड़ा सा मज़ीद उसको हाईलाइट किया,
क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे वो स्किन के कुछ अरसे के बाद जैसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना आई शेडोज़, तो मुझे लगा जैसे कि ये ब्लेंड ही ना हो जाए ना, ज़्यादा इतना भी ब्लेंड नहीं होना चाहिए कि वो जो आप एक लुक क्रिएट करना चाह रहे हो यार वो आपको पता ही नहीं चल रही कि आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो। तो अब ये है कि इसको मैंने बहुत ही, आप देख रहे होंगे कि मेरा सारा फोकस मतलब उतना मुझे लाइक बेस और वो करने में उतना टाइम नहीं मेरा स्पेंड किया मैंने, जितना मेरी इसकी आई एरिया की ब्लेंडिंग पे था। मॉडल की आई एरिया बहुत अच्छा था जिसकी वजह से ही मैंने उसकी अरेबिक लुक जो है वो डिसाइड की थी। लेकिन जब आई एरिया भी बहुत अच्छा हो और आप कोई लुक क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसमें भी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी जो फॉल्ट है ना ब्लेंडिंग का वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो अब मैंने जो है आईलाइनर है, आपने कोई भी जेल अच्छा आईलाइनर लेके तो आपने उससे प्रॉपर शेप देनी है आँख की, और वो लाइनर भी अपवर्ड ही जाएगा, मतलब वो लाइनर कैट आइज लाइनर ही होगा। तो उसको लगाने के बाद मैंने सोचा कि क्योंकि जब आप आईलाइनर लगाने के बाद फौरी तौर पे लैशेस अप्लाई कर लेते हो ना और आँख के नीचे भी आपने मेकअप करना हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने आई लैशेस लगाने से पहले मैंने उसकी जो लोअर आई लिड जो मेकअप था उसको मैंने पहले उसको कोशिश की कि मैं उसको पहले फिनिश कर लूँ। क्यों? क्योंकि जब वो आँख फिर उस तरह ना जब आप आई शेडो आई लैशेस लगा लेते हो तो वो प्रॉपर आपकी खुलती नहीं है आँख, मतलब उस तरीके से नहीं वो ओपन हो पा रही होती है, वो भी बार बार ब्लिंक कर रहा होता है क्लाइंट भी आपका। तो मैंने उसको प्रॉपर आईलिड का जो लोअर एरिया था, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम करना था और उसके लिए मुझे उसकी आँख का खुलना ज़रूरी था। तो इसलिए आप देखें पहले मैंने ब्राउन शेड से आँख के नीचे वो ओपन आई जो क्रिएट की है, और अब जो है मैंने सोचा कि जब मेरी वो सारी ब्राउन्स और गोल्ड जो मैंने जैसे ही ऊपर आई का क्रिएट की थी लुक उस तरह ही मैंने लोअर में की है। और अब मैं जो हूँ मैं इसको आई को वाइड ओपन करने के लिए एंड से मैंने वाइट पेंसिल लगाई। NYX की पेंसिल बहुत अच्छी है, इसको आप यूज़ करें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये मैंने यूज़ की है और प्रॉपरली मैंने उसको, आप देख रही हैं कि मैंने जो आई का जो नीचे वाला लाइनर था वो मैंने हाफ ऑफ द आई, मतलब हाफ ऑफ द आई भी नहीं, 3/4 ऑफ द आई मैंने इसको छोड़ दिया है ताकि उसकी लुक जो है वाइडन आए, जितनी वाइडन हो सकती है। तो आप देखिए आपको मेरा ख़्याल है कोई 60% या 70% तो मेकअप करते हुए मैंने जो यूज़ किया है अपना आर्ट वो सारा आइज़ पे था। और अब मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है मॉडल को, और लिपस्टिक जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मैट फिनिश में थी, हल्का सा ऑरेंजिश पीच एंड आप उसको कह लें उसकी थोड़ी सी डार्कर फॉर्म थी। और दोबारा से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ कि जब आप सब कंप्लीट कर लेते हैं मेकअप तो आपको एंड पे, आपने भी देखा होगा कि एंड पे आपको हाइलाइटर जो है ना वो लग रहा होता है कि जैसे नहीं यार ये तो मैंने इतना सारा लगाया था कहाँ चला गया। तो हाइलाइटर को प्रॉपरली दोबारा आप देख लें अगर आपको नीड है, और अगर आपकी मॉडल की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपना प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसको आप हाईलाइट करें। जी, ये कंप्लीट लुक हमारी आपके सामने है। मैंने आपको बताया ये ट्यूटोरियल मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया था और तब मेरा यूट्यूब पे डालने का कोई प्लान नहीं था। तो मुझे लोगों ने कहा कि जी आप वो वाला अपना ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और कैसी लगी आपको हमारी ये अरेबिक लुक, और इसमें जो है जो भी आपके कोई अगर क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी आपने इस तरीके से कोई कमेंट्स के थ्रू कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। और अगेन ये मुझे डालते हुए कुछ टाइम लग गया, मैं कुछ बिज़ी थी, मेरा एक्चुअली चल रहा था कुछ सैलून की रेनोवेशन वगैरह, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से जो व्लॉग्स थे ये थोड़े स्टॉप हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं दोबारा शुरू करूं और आपको बताऊं टेक्निक्स भी और सब जो भी है डिटेल में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर भी करें, क्योंकि आपको पता है कि शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है जब हम लोग इतनी एफ़र्ट के साथ हम एक, आपको पता है इसको आप कह लें कि लाइन अप करने में, बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। खुदा हाफ़िज़।